आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पहले तो वह खुद कई बार रोई होगी, फिर इस नन्ही सी जान को रोता हुआ छोड़कर गई होगी। वह मुश्किल, वह मजबूरी कोई नहीं जान पाया कि क्यों एक मां ने अपनी ही ममता को इस कदर छुपाया। जी हां, खबर आजमगढ़ से आ रही है। यहां महाराजगंज के प्रसिद्ध भैरव बाबा मंदिर परिसर में एक दुधमुही बिटिया लावारिस हाल में पाई गई। आज मौनी अमावस्या की भीड़ स्नान कर रही थी पोखरे के पास। वहीं मंदिर के पुजारी ने देखा तो तुरंत महाराजगंज थाने पर सूचना दी। थोड़ी ही देर में महाराजगंज के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हिरेंद्र प्रताप सिंह दल बल के साथ मौके पर आ गए। भीड़ जुट गई थी। हर शख्स की प्राथमिकता यही थी कि पहले इस नवजात बिटिया की जान बचाई जाए। तुरंत महिला कांस्टेबल पूजा गुप्ता के साथ इस नवजात को आजमगढ़ महिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका स्वास्थ्य परीक्षण हुआ और फिलहाल उसे वहीं रखा गया है। मौके पर जुटे लोग यही चर्चा कर रहे थे कि आखिर इस बिटिया का कसूर क्या था जो जन्म लेने के बाद इसे मां की ममता भी नसीब नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यह एक बिटिया थी। अगर यह बेटा होता तो शायद ऐसे लावारिस न फेंकी जाती। आज समाज में तमाम आधुनिकता आई है, गरीबी कम हुई है, फिर भी बेटे और बेटी में फर्क खत्म नहीं हुआ। इसके लिए कई सरकारी योजनाएं, कई आंदोलन भी चल रहे हैं, लेकिन हकीकत के आईने की यह तस्वीर बहुतों की आंख नम कर गई। सवाल यही कि क्या बेटियां इतनी बदनसीब होती हैं? सवाल उस मां से भी जो इसे इस हाल में लावारिस छोड़कर गई। उस मां के दिल में भी यह दर्द जरूर होगा और दिल का एक कोना रो रो कर जरूर एक दिन कहेगा, ओरी चिरैया नन्ही सी गुड़िया अंगना में फिर आ जा रे, अंगना में फिर आ जा रे। बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। ओरी चिरैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। चुनावी माहौल है। आजमगढ़ पुलिस कुछ ज्यादा ही एक्टिव है, लिहाजा घर से निकलिएगा तो समझ बूझ कर। बाइक से हैं तो हेलमेट जरूर लगा लीजिएगा, 4 व्हीलर से हैं तो सीट बेल्ट जरूर बांध लीजिएगा। आजकल जबरदस्त चेकिंग हो रही है। आज फिर आजमगढ़ में कई चौराहों पर यातायात पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस बारे में यातायात पुलिस के प्रभारी इंस्पेक्टर कौशल पाठक ने बताया कि कुल 115 वाहनों का ई चालान काटा गया है। कहीं रिफ्लेक्टर का मामला था तो कहीं सीट बेल्ट नहीं लगाया गया था तो किसी ने और किसी नियम का उल्लंघन किया। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि घर से निकलिए तो समझ बूझ कर। चुनावी माहौल है, पुलिस कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। सजग रहिए, जागरूक रहिए, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। विधानसभा चुनाव 2022 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए हर जिले में पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा लाइसेंसी असलहे जमा कराए जा रहे हैं। इसी बीच संयुक्त सचिव महेंद्र प्रसाद भारती द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हर जिले में पत्रकारों के लाइसेंसी असलहे जमा नहीं कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के धर्म में कई बार खतरे होते हैं, लिहाजा पत्रकारों के लाइसेंसी असलहे जमा न कराए जाएंगे। इस बारे में सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक को निर्देश भेज दिए गए हैं। शासन के इस निर्णय पर पत्रकारों ने संतोष जताया और कहा कि पत्रकारिता के लिए ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए। विक्रांत राव की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। विधानसभा चुनाव 2022 में सत्ता पाने की खातिर सभी बड़े दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चूंकि मामला कोविड संकट काल का है, लिहाजा वर्चुअल और डिजिटल के सहारे ही सब कुछ किया जा रहा है। तो जान लीजिए, आजमगढ़ में 2 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। जी हां, आ रहे हैं, वही वर्चुअल और डिजिटल माध्यम से। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री जी की एक सभा होनी है, जिसमें प्रातः 11 बजे से वे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आजमगढ़ की 5 विधानसभाओं में भाजपा पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है और सभी तैयारियां कर ली गई हैं। कार्यक्रम की सफलता के लिए सदर विधानसभा क्षेत्र में चंदेसर राय को संयोजक और पवन सिंह मुन्ना और शोभित श्रीवास्तव को सह संयोजक बनाया गया है।
सदर विधानसभा का कार्यक्रम किशोर ग्रीन गार्डन निकट पुराना पुल हरबंसपुर में होगा। उधर मेहनगर में गौरा इंटर कॉलेज में कार्यक्रम होगा। यहाँ भी डिजिटल माध्यम से कार्यकर्ताओं को और स्थानीय जनता को प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। यहाँ की जिम्मेदारी कार्यक्रम संयोजक आदित्य नारायण राय को सौंपी गई है। उधर गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रेम नारायण पांडे को संयोजक और विनोद उपाध्याय व अश्विनी मिश्रा को सह संयोजक पद की जिम्मेदारी सौंपकर कार्यक्रम को सफल बनाने को कहा गया है। गोपालपुर विधानसभा का कार्यक्रम संगम मैरिज हॉल बिलरियागंज में होगा। सगड़ी विधानसभा में दुर्ग विजय राय को संयोजक बनाया गया है, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। सगड़ी का कार्यक्रम सेंट जेवियर स्कूल जीएनपुर में होगा, जबकि मुबारकपुर विधानसभा में विजय नारायण शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है और यहाँ का कार्यक्रम शेखर नर्सिंग होम के सामने मैदान में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास संपन्न होगा। तो जान लीजिए, अब सारे प्रचार डिजिटल और वर्चुअल माध्यम से हो रहे हैं, लिहाजा प्रधानमंत्री जी भी 2 फरवरी में आजमगढ़ की जनता के बीच होंगे और वर्चुअल और डिजिटल माध्यम से अपनी बात रखेंगे। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ सहित पूरे पूर्वांचल में कई बाहुबली भी चुनावी महासमर में जीत के खातिर जोर आजमाइश कर रहे हैं। यही वजह है कि आजमगढ़ समेत पूरे पूर्वांचल में अवैध असलहों की खपत भी बढ़ गई है। पुलिस को यह रिपोर्ट मिली तो पुलिस कप्तान अनुराग आर्य के निर्देश में कई थानों की पुलिस अपने क्षेत्र में एक्टिव हो गई। इसी के बाद सिधारी थाने की पुलिस ने एक तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ भी किया। आज SP सिटी ने बताया कि सिधारी थाना क्षेत्र के हथिया गांव में नदी के किनारे कई लोग मिलकर अवैध असलहे की फैक्ट्री चला रहे थे। जहां पुलिस ने छापा मारा तो 1 दर्जन अवैध तमंचे बरामद हुए। इसके अलावा कई अर्धनिर्मित असलहे भी मिले और असलहा बनाने का तमाम उपकरण। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में जयप्रकाश सिंह उर्फ पासे सिंह पुत्र महात्म सिंह शहर कोतवाली के ममरखापुर का रहने वाला है, जबकि एक दूसरा आरोपी राजेश पुत्र सुधई राम रौनापार थाने के रोशनगंज तेवारा का निवासी है। दोनों के खिलाफ पूर्व में भी अवैध तमंचा और असलहा बनाने का मुकदमा दर्ज है। ग्राम हथिया थाना सिधारी, यहाँ पे नदी के किनारे जहाँ पे खरपतवार थी और जहाँ जंगल था, उसके यहाँ पर शस्त्र बनाने की एक फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें 2 व्यक्ति जयप्रकाश और राजेश नाम से पकड़े गए और इनके पास से निर्मित 1 दर्जन शस्त्र पकड़े गए और 14 अर्धनिर्मित शस्त्र इनसे पकड़े गए हैं। ये इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे थे। जयप्रकाश है, इसके 5 मुकदमे पहले से हैं और राजेश के 4 मुकदमे पहले से हैं। तो इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया और कारतूस भी इनसे बरामद हुए हैं। पुलिस टीम को इस अच्छे कार्य के लिए इनाम के लिए संस्तुति करी गई है इनकी, और क्योंकि इनके पहले मुकदमे, इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी और इनके प्रॉपर्टी का जब्तीकरण किया जाएगा। दोनों को जेल भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी इसमें कुछ और लोगों की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि कई लोगों का गिरोह तमंचा फैक्ट्री चला रहा था। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में SI कमल नयन दुबे चौकी प्रभारी मुसेपुर, उप निरीक्षक सुनील कुमार सरोज चौकी प्रभारी जेल इटौरा थाना सिधारी, हेड कांस्टेबल सत्येंद्र नारायण सिंह थाना सिधारी और कांस्टेबल मनीष थाना सिधारी शामिल हैं। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। शासन से लेकर निर्वाचन आयोग सभी की मंशा यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा जनता चुनाव मतदान में अपनी सहभागिता निभाए, जिससे कि योग्य जनप्रतिनिधि चुनकर विधानसभा और संसद तक पहुंचे। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ पुलिस कुछ ऐसा काम कर रही है जिससे चुनाव का नाम लेते ही लोग भय खा रहे हैं। जी हां, यह खुलासा किया है आजमगढ़ के प्रसिद्ध सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल ने। आज जिला प्रशासन को संगठन ने ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया है कि बड़ी संख्या में कई थानों की पुलिस ने ऐसे लोगों को पाबंद कर दिया है जिनका अपराधियों और अपराध से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। यहाँ तक कि नाबालिग लोगों को भी पाबंद किया गया है, बुजुर्ग लोगों को भी पाबंद किया गया है। इसी मुद्दे को लेकर भारत रक्षा दल न्यायिक मंच के अध्यक्ष तहसीलदार सिंह, सेवानिवृत्त अपर जिला जज के नेतृत्व में एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू और प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव, रवि प्रकाश सहित बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।
पदाधिकारियों ने कहा है कि पुलिस ऐसा काम करेगी तो शासन प्रशासन और निर्वाचन आयोग सभी पर से जनता का भरोसा घटेगा, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है चुनाव और मतदान की घड़ी। लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान में शामिल हों, इसके लिए जरूरी है कि वे पहले ही भयभीत न हो। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसके नाम पर कार्यालयों में शोषण भी हो रहा है, क्योंकि जब लोग जमानत कराने जा रहे हैं तो वहां पर 100 से 200 रुपए तक की वसूली हो रही है और तारीख दी जा रही है। यह कैसा न्याय और कैसा चुनाव। पद पर तैनात हूँ और वो जन समस्याओं से जुड़ी हुई एक समस्या है धारा 116, 107, 111 के अंतर्गत जो है प्रशासनिक मजिस्ट्रेट द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वह गैर कानूनी और विरुद्ध है और तमाम ऐसे लोगों का चालान कर दिया गया है जो किसी भी रूप में उनके द्वारा शांति भंग की कोई दूर दूर से संभावना नहीं है, न ही उनका कभी अपराधिक हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है बंद पर लेने के बाद जो हर सप्ताह जो है तारीख लगा करके उनका शोषण किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और इसके खिलाफ हम लोग एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपे हैं और उम्मीद है कि जो है त्वरित कार्रवाई करेंगे, जिससे समाज में प्रशासन और सरकार के प्रति लोगों की आस्था। प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने इस मामले में तत्काल जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। आलोक तिवारी की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आधुनिकता की चकाचौंध में हम अपनी जड़ों से न दूर हो जाएं। आधुनिकता की चकाचौंध में भारतीय संस्कृति न प्रभावित हो, इसको लेकर अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान लगातार प्रयास करता रहा है। आज आजमगढ़ संकुल के सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका में इसी प्रयास के तहत आचार्य संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन हुआ। इसमें आजमगढ़ से जुड़े कई विद्यालयों के आचार्य और बहनों ने परीक्षा में सम्मिलित होकर अपनी सहभागिता दी। सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका के प्रधानाचार्य श्री धनंजय पांडे ने PR इंडिया न्यूज को बताया कि सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका और सरस्वती शिशु मंदिर पहाड़पुर की प्रिंसिपल निशा श्रीवास्तव की मौजूदगी में आज आचार्य संस्कृति ज्ञान परीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हम चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए ऐसे आयोजन आगे भी हों, तभी आचार्य तथा बहनों का निरंतर विकास होता रहेगा। आलोक तिवारी की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कोविड संकट काल के बीच चुनाव हो सकता है, नेताओं का प्रचार हो सकता है, तो फिर स्कूल क्यों नहीं खुल सकते? सवाल हर तरफ से उठा तो अब सरकार भी बैकफुट पर है। कोरोना संक्रमण की समीक्षा हो रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी 7 फरवरी से 9वीं कक्षा से आगे तक के स्कूलों को खोला जाएगा। पाबंदियों में ढील दी जाएगी और स्कूलों कॉलेजों में कुछ प्रतिबंध के साथ पठन पाठन शुरू कराया जाएगा। इस बारे में CBSE स्कूल मैनेजर एसोसिएशन की ओर से स्कूल संचालकों ने स्कूल खोलने की मांग की है और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से मुलाकात भी की। इस बारे में अवनीश अवस्थी ने स्कूल संचालकों को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इसकी समीक्षा की जाएगी और 7 फरवरी से उम्मीद जताई जा रही है कि स्कूल खोलने का आदेश जारी किया जाए। यह बात सच है कि कोविड संकट काल चल रहा है, लेकिन इसी बीच चुनाव सहित कई कार्यक्रम भी चल रहे हैं। लिहाजा मांग उठ रही है कि स्कूलों कॉलेजों में भी ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन क्लासेस शुरू कराई जाए। कम से कम कक्षा 9वीं से ऊपर के बच्चों को स्कूल बुलाकर पढ़ाया जाए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत बाधित हो चुकी है। अब देखना है कि कितना जल्दी सरकार इसका ऐलान कर देती है। जैसे ही अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। पुलिस में रहकर समाज की सेवा करते हुए कई साल बीत गए और पता ही नहीं चला, और अब रिटायरमेंट की बेला आ गई। जी हां, जनपद संत कबीर नगर में तैनात कुल 9 पुलिस कर्मियों के रिटायर होने पर एक समारोह का आयोजन कर उन्हें विदाई दी गई। जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं उसमें FSO वीरेंद्र यादव, SI जगदम्बा प्रसाद पाठक, निहार रंजन द्विवेदी, रमेश तिवारी, नागेंद्र सिंह, अब्दुल हसमत, विवेकानंद अवस्थी और जीवन चंद के अलावा महिला SI इंदिरा देवी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया और कहा गया कि आपके आगे का जीवन उज्जवल हो, स्वस्थ हो, यही सबकी शुभकामना है। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद अंशुमान मिश्र, प्रचार निरीक्षक रजनीकांत ओझा, PRO पुलिस अधीक्षक अमित कुमार कुशवाहा सहित
कई पुलिसकर्मी और अफसर मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ पुष्पेंद्र यादव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद आज संत कबीर नगर में जगह जगह प्रत्याशी गणेश चंद चौहान का स्वागत किया गया। विधानसभा क्षेत्र के पीड़िया, बेलहरा, काली जगदीशपुर, क्लीन हरदो, नाथनगर, महुली, कुशवाहा, भोगीपुर, शनिचरा बाबू समेत तमाम चौराहों और बाजारों में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया और जिंदाबाद के नारे लगाए। हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 का घमासान चल रहा है। गणेश चंद चौहान ने अपने समर्थकों के साथ कई इलाकों में संपर्क किया और कहा कि हमें एक मजबूत उत्तर प्रदेश के लिए फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष बद्री प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष फतेह बहादुर सिंह उर्फ जोखई सिंह, बंधु चौहान, राजीव गुप्ता, संजय बहादुर सिंह राठौर, संतोष पाल, राजेंद्र राय, अमर राय, सर्वेश पांडे सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ पुष्पेंद्र यादव की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। भाजपा द्वारा की गई तमाम तैयारियों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ की जनता और भाजपा के कार्यकर्ताओं से जुड़े और वर्चुअल माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भर भारत के बारे में सीधा संवाद किया। लालगंज विधानसभा में भी यह कार्यक्रम काफी शानदार रहा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्याशी श्रीमती नीलम सोनकर द्वारा विशेष तैयारी की गई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य पिछड़ा मोर्चा संचिता सिंह चौहान भी मौजूद रहे। तमाम लोगों के साथ कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री जी से कुछ सवाल भी पूछे और उन्होंने उसका जवाब भी दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भले ही मुश्किल दौर है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए विकास होगा और उसे आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाएगा। उन्होंने बजट का जिक्र करते हुए कई पहलुओं पर चर्चा की और कहा कि आर्थिक रूप से हमारा देश सक्षम होगा। इस समारोह में विधानसभा प्रभारी महेश्वरी कांत पांडे, ओम प्रकाश सिंह, श्री राम नयन सिंह, जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र राय, प्रेमनाथ सिंह, सुनील सिंह डब्बू समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सौरभ सिंह मंडल अध्यक्ष, रजनीकांत त्रिपाठी, आदर्श कुमार राय और रजनीश जायसवाल सहित अन्य लोगों ने आभार जताया। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। लखनऊ से टिकट लेकर लौट रहे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाले निषाद पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत सिंह के उत्साही कार्यकर्ताओं का उत्साह कुछ ज्यादा ही हो गया। आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा सीट पर इस प्रत्याशी के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से प्रशांत सिंह सहित कुल 70 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जी हां, खबर आजमगढ़ से आ रही है। अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में निषाद पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत सिंह राजधानी लखनऊ से लौट रहे थे, जहां बॉर्डर पर भाजपा और निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बताया जा रहा है कि टोल प्लाजा पर काफी भीड़ जुट गई, जिसमें समर्थक ज्यादा थे। कोविड नियम का पालन नहीं किया गया, किसी ने मास्क नहीं लगाया था और भीड़ जमकर। लिहाजा अतरौलिया पुलिस ने 70 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने कहा कि जो भी प्रत्याशी, राजनीतिक दल या उसके समर्थक सरकार द्वारा और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा। विक्रांत राव की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।